Hello, good morning, guys. This is Sambhav Kumar from Aditya Classes. We are doing the remaining part of chapter Outcome of Democracy. इस पूरे के चैप्टर में हम लोगों ने दो ही चीज़ किया हुआ है टोटल का टोटल। एक तो डिक्टेटरशिप ऑटोक्रेसी, इसको कंपेयर किया है डेमोक्रेसी से मल्टीपल एस्पेक्ट पे। ठीक है, मल्टीपल एस्पेक्ट पे क्या 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 हो गया है, रिडक्शन एंड इनइक्वालिटी ऑफ, जो इनइक्वालिटीज़ वाला इनकम वाला पोर्शन है उस पर हम लोगों ने बात किया हुआ है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे हम लोगों ने बात किया है, और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ का हम लोगों ने ये भी देखा हुआ है कि किस कंट्री के लोग डेमोक्रेसी के लिए ज़्यादा मतलब इच्छुक हैं, और देखा है कि डिक्टेटरशिप के लिए मतलब किस कंट्री का ज़्यादा लोग इच्छुक हैं। ठीक है, तो ये वाला टोटल का टोटल पॉइंट हम लोगों ने देखा है। अभी हम लोग को देखना है दो पॉइंट। ठीक है, एक है अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी हम लोग स्टार्टिंग से तीन चार चीज़ हम लोग क्या करेंगे, तीन चार चीज़ हम लोग ये करना है कि रिव्यू करना है। अब एक ब्लैक पेज लेके आया हूँ मैं, इसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस करना है कि क्या हुआ है स्टार्टिंग के चैप्टर में। और पावर शेयरिंग का अगर फर्स्ट चैप्टर आप देखेंगे पावर शेयरिंग वाला, तो पावर शेयरिंग में क्या हुआ था। पावर शेयरिंग वाला अगर केस ऑफ बेल्जियम देखें, केस ऑफ बेल्जियम, एक केस ऑफ बेल्जियम एंड केस ऑफ श्रीलंका, तो देखना है हम लोग को श्रीलंका। और एक खलील डिलेमा भी है, लेबनान वाला भी केस देख लेंगे हम लोग, लेबनान वाला। ठीक है, तो केस ऑफ बेल्जियम में क्या हुआ था, वहाँ पे एक तो लिंगुअल डाइवर्सिटी था। एक मिनट, ठीक है। केस ऑफ बेल्जियम में हम लोगों ने देखा था एक वहाँ पे क्या था, लिंगुअल डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब विविधता होता है, डाइवर्सिटी मतलब विविधता होता है। डाइवर्सिटी का मतलब समझना है तो आप एक बेसिस पे समझ सकते हैं। एक एक क्लास है, एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, कुछ कोई अलग कम्युनिटी का है, कोई अलग लैंग्वेज बोलने वाला है। ठीक है, कोई अलग फेथ को फॉलो करता है, कोई भगवान को मानता है, कोई भगवान को नहीं मानता है, कोई गरीब है, कोई अमीर है। इसी को डाइवर्सिटी बोला जाता है, विविधता। ठीक है, जैसे हम लोग घर पे खाना खाते हैं तो एक ही अगर दाल चावल सब्जी रोज लंच में रात में रोटी सब्जी मिल रही है तो हमारा भी मन क्या हो जाता है कि अरे यार रोज एक ही टाइप का खाना मिलता है। तो डाइवर्सिटी हम लोग को क्या देखना है, डाइवर्सिटी को पॉजिटिव वे में देखना है। ठीक, कि किसी दिन रोटी सब्जी मिल गया तो और ज़्यादा मज़ा आता है, किसी दिन दाल चावल सब्जी के साथ कड़ी चावल भी मिल गया तो और ज़्यादा मज़ा आता है, किसी दिन खिचड़ी मिल गया तो भी एक डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट हमारा मुंह में जाकर ब्रस्ट होगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो उसी तरीके से डाइवर्सिटी को हम लोग को क्या देखना है, सेलिब्रेट करना है एज ए पॉजिटिव एस्पेक्ट। ठीक है, लिंगुअल डाइवर्सिटी था और इकोनॉमिक इनक्वालिटीज था वहाँ पर, इकोनॉमिक इनक्वालिटी था। इकोनॉमिक इनक्वालिटी, ठीक है। इकोनॉमिक इनक्वालिटी लिक्वल डिवीजन में क्या था, यहाँ पे फ्रेंच थे, डच थे, और कौन था, जर्मन्स थे। ठीक, इकोनॉमिक इक्वालिटी में क्या था कि जो फ्रेंच थे वो क्या थे, एडुकेटेड थे और रिच थे, ऐसा डच को लगता था। डच क्या है, डच किसको बोलते हैं, डच डच आर द पीपल हु बिलोंग्स फ्रॉम नीदरलैंड। ठीक है, तो डच वाले केस में क्या था, ये क्या सोचते थे कि हम एडुकेशनली बैकवर्ड हैं और हम लोग इकोनॉमिकली भी बैकवर्ड हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वहाँ पे क्या हो गया, एक पॉलिटिकल क्योस और जो सिविल क्योस बोलते हैं, सिविल क्योस रेडी हो गया। क्योस मतलब उथल पुथल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, वहाँ पे पूरा का पूरा सिनेरियो बन गया बेल्जियम वाले केस में। तो यहाँ के गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ का गवर्नमेंट ने प्रूडेंशियल रीजनिंग किया, प्रूडेंशियल रीजनिंग। यहाँ के गवर्नमेंट ने क्या किया, प्रूडेंशियल रीजनिंग किया। और प्रूडेंशियल रीजनिंग में इन लोगों ने क्या किया कि जो ब्रुसेल्स था, वहाँ का कैपिटल था ब्रुसेल्स, वहाँ पे पूरा का पूरा सिनेरियो क्या किया इन लोगों ने कि ब्रुसेल्स में सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया, वहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया, फ्रेंच का और डच का इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक, और स्टेट गवर्नमेंट पे भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया डच एंड फ्रेंच को। ठीक है, ठीक। और मतलब एक चीज़ और बताना भूल गया कि जो डच थे वो मेजोरिटी में थे और फ्रेंच जो थे माइनॉरिटी में थे, और ये भी माइनॉरिटी में ही था। डच मेजोरिटी में थे, फ्रेंच और जो तुम्हारा
जर्मन्स थे वो क्या थे, माइनॉरिटीज़ में थे। तो प्रूडेंशियल रीजनिंग में बेसिक सा बात क्या किया गया प्रूडेंशियल रीजनिंग में, प्रूडेंशियल रीजनिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया फ्रेंच एंड डच को, और स्टेट गवर्नमेंट पे भी फ्रेंच एंड डच को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया, और जर्मन के लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट सेटअप किया गया, और कम्युनिटी गवर्नमेंट सेटअप करके और तीनों में पावर का डिवीजन किया गया, ठीक है, कि सेंट्रल लेवल पे भी कुछ पावर होगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी कुछ पावर होगा, इसी को फेडरल स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। ठीक, तो ये वाला सिचुएशन क्रिएट हुआ। श्रीलंका का केस देखेंगे तो यहाँ पे रिलीजियस लेवल पे डाइवर्सिटी था और लिंगुअल लेवल पे भी डाइवर्सिटी था, ठीक है, रिलीजियस और लिंगुअल लेवल पे। यहाँ पे 1956 में क्या किया गया, 1956 में सिन्हाला को क्या बना दिया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, ठीक है। 1980s में वहाँ पे तमिल एलम स्टेट पार्टी का फॉर्मेशन हुआ, और ये लोग क्या करने लगे, सेपरेट स्टेट का डिमांड करने लगे ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कि हमारे लिए अलग स्टेट बनवा दीजिए। आप तो ज़्यादा सिन्हाला को ही मान रहे हैं, आप सिन्हाला को प्रमोट कर रहे हैं, सिन्हाला को फेवर कर रहे हैं, हमको फेवर कर ही नहीं रहे, तो हमारे लिए स्पेशल स्टेट बना दीजिए जहाँ पे हमारा रूल होगा। ये तो यहाँ पे क्या आ गया, एक तरीके से सिविल वार लाइक सिचुएशन क्रिएट हो गया। दिस विल लीड टू द सिविल वार लाइक सिचुएशन, ठीक है। पूरा का पूरा ये सिनेरियो था। और लेबनान का केस देखेंगे तो लेबनान के केस में क्या हुआ था, लेबनान के केस में वहाँ पे क्रिश्चियन था, ठीक है, सुन्नी सिया, ठीक है, ये तीन रिलीजियस डाइवर्सिटी था। यहाँ पे क्या होता है, रॉयट्स हो जाता है, ठीक है, रॉयट्स हो जाता है। तो यहाँ पे तुमको पूरा का पूरा यहाँ का जो गवर्नमेंट था इस किस तरीके से प्रूडेंशियल रीजनिंग किया कि जो हमारा प्रेसिडेंट होगा वो क्रिश्चियन होगा, जो पीएम होगा वो सुन्नी होगा, जो डिप्टी पीएम होगा, क्रिश्चियन में भी दो थे, प्रोटेस्टेंट थे और कैथोलिक थे, ठीक है। तो जो डिप्टी पीएम होगा वो भी क्रिश्चियन ही होगा, ठीक है, जो स्पीकर होगा वो सिया होगा, ठीक है, सिया होगा। तो इस तरीके से देखा गया कि अगर इस तरीके से बांट दिया गया, सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया, तो सभी लोगों के मन में जो इनसिक्योरिटी था एक दूसरे को लेके वो खत्म हो गया। सबको लगा कि नहीं अब हमको इक्वालिटी मिल गया है, अब हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा अच्छे से हमारा देश चलेगा। तो सिविल वार लाइक सिचुएशन जो क्रिएट हुआ था, रॉयट्स वगैरह हो रहा था, सिविल वार लाइक सिचुएशन जो क्रिएट हुआ था वो क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो ये होता है एकोमोडेट करना, इसी को बोला जाता है कि सोसाइटी को किस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, एकोमोडेट कर रहे हैं, ठीक है। तो एकोमोडेशन का मतलब समझ में आ गया। अब चलते हैं एकोमोडेशन वाले डायरेक्ट टॉपिक पे। एकोमोडेशन में नो सोसाइटी कैन फुल्ली बी परमानेंटली रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। कोई भी एक ऐसा सोसाइटी है जहाँ पे क्या किया जाएगा, पूरा का पूरा जो कन्फ्लिक्ट होगा कभी भी रिजॉल्व नहीं कराया जा सकता है, ठीक। हाउएवर वी कैन नॉट रिस्पेक्ट दिस डिफरेंसेस एंड वी कैन इवॉल्व mechanism to negotiate the differences. Democracy is a best suited to produce this outcome. The ability to handle the social differences, division and conflicts is a plus point of a democratic regime, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक रिजीम में क्या होता है, इसको ज़्यादा एकोमोडेशन मिलता है एज कम्पेयर टू डिक्टेटरशिप वाला रिजीम, ठीक है। डिक्टेटरशिप वाला रिजीम में आप हिटलर का केस दे सकते हैं कि जीव जो माइनॉरिटीज़ में था उनका क्या किया गया, ठीक है, उनके साथ कितनी एट्रोसिटीज की गई, ठीक। अभी आप पाकिस्तान का केस ले सकते हैं, पाकिस्तान में हिंदू के साथ अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक है। म्यांमार का केस ले सकते हैं, वहाँ पे बुद्धिज़्म क्या है, मेजोरिटी में है, बुद्धिज़्म मेजोरिटी में, तो वहाँ पे मुस्लिम क्या है, माइनॉरिटी में है। तो इस टाइप का जो रिजीम होता है डिक्टेटरशिप वाला रिजीम, वहाँ मतलब उससे ज़्यादा अच्छा आउटकम किसका है, डेमोक्रेटिक रिजीम का आउटकम है, ठीक है। द मेजोरिटी ऑलवेज नीड्स टू वर्क विद द माइनॉरिटी सो दैट द गवर्नमेंट फंक्शन टू रिप्रेजेंट द जनरल व्यू, ठीक है। द मेजोरिटी ऑलवेज नीड्स टू वर्क विथ द, ठीक है, मेजोरिटी को क्या करना पड़ेगा, जो मेजोरिटी में होंगे वो माइनॉरिटी के साथ मिलजुल के काम करें, ठीक है। रूल बाय द मेजोरिटी मीन्स दैट द केस ऑफ एवरी डिसीजन और इन द केस ऑफ एवरी इलेक्शन डिफरेंट पर्सन और ग्रुप में भी मे कैन फॉर्म ए मेजोरिटी, ठीक है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, एक निगेटिव पॉइंट भी है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी था। आगे वाला देख लेते हैं, ठीक है। आगे वाला है तुम्हारा डिग्निटी ऑफ एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। एज वी नो दैट कि अभी फिर से ब्लैंक पेज हम खोलते हैं, वहाँ पे आपको समझा लेंगे, ठीक है। ब्लैंक पेज क्वेश्चन है, देखिए किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वहाँ का जो सोसाइटी होता है और सोसाइटी का जो पास्ट होता है, हिस्ट्री होता है, उससे वो क्या होता है,
प्रॉपरली इंस्पायर्ड रहता है, ठीक है। तो अगर उससे इंस्पायर्ड रहेगा हमारा पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो बनता है, जैसे बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन किस हिसाब से बना, वहाँ पे फ्रेंच थे, डच थे, तो उनके हिसाब से बना। लेबनान का कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ के कंडीशन के हिसाब से बना। तो हमारा भी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे हिसाब से बना हुआ है। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर 4 पार्ट देखेंगे, ठीक है, तो हमारा जो सोसाइटी था पहले में, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और एक पांचवा था चंडाला, जिनको अनटचेबल्स भी बोला जाता है अभी, जिनको अनटचेबल्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो पहले ये 4 को वर्ण धर्म में, वर्ण मतलब क्या होता था, वर्ण सिस्टम मतलब क्या होता था, डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशन, ठीक है। ब्राह्मण क्या करेंगे, सिर्फ पढ़ाई लिखाई करेंगे, क्षत्रिय वार पर्सन होंगे, वैश्य ट्रेडिंग करेंगे, शूद्र एग्रीकल्चरलिस्ट होंगे। और वैश्य में भी बिग एग्रीकल्चरलिस्ट बोल सकते हैं, जो बड़े किसान हो, ठीक है। तो अगर ऐसा सोसाइटी है तो इनको अनटचेबल्स बोला जाता था, इनके साथ छुआछूत किया जाता था, चाहे तुम जल्दी से अपना प्रोफेशन वगैरह है तो वो रिजिट हो जाता था। वैसे तो वर्ण सिस्टम में हम प्रोफेशन क्या करते हैं, अपना चेंज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कास्ट सिस्टम में नहीं कर सकते। कास्ट सिस्टम दीजिए, तो हम कास्ट वाले में बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं, जाके मेरा वो वाला लेक्चर देख सकते हैं आप लोग, ठीक। तो ये वाला पूरा का पूरा जो सिस्टम है अनटचेबल्स हैं। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ, तो कॉन्स्टिट्यूशन पहले तो ये पूरा का पूरा सिस्टम था, ये इन तीनों से, मतलब ये जो 3 कम्युनिटी थे वो क्या करते थे, उसको डोमिनेट करते थे। मतलब ये लॉ बनाते थे रिलीजियस लॉ बुक के हिसाब से। रिलीजियस लॉ बुक जो भी हमारा रिलीजियस लॉ बुक है। अब भाई कोई भी भगवान नहीं चाहेगा कि सभी अगर भगवान के बनाए हुए हैं तो कोई अनटचेबल्स कैसे हो सकता है, ठीक। तो रिलीजियस लॉ बुक के हिसाब से बनेगा। ये तीनों डोमिनेट करते थे, इनका कोई रोल नहीं था, ठीक है, कोई रोल नहीं था। नो पॉलिटिकल इक्वालिटी, देयर इज ए एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। जब कॉन्स्टिट्यूशन सारे के सारे लोग बनाएंगे तो इनका अनटचेबिलिटी पहले वायलेट करना पड़ेगा। तो हमारा फ्रीडम ऑफ जो फंडामेंटल राइट है उसमें क्या है, अनटचेबिलिटी को वायलेट भी किया गया है प्रॉपर तरीके से। तो अनटचेबिलिटी जो वायलेट किया जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से डिग्निफाई किया गया है। मतलब अगर मान लो डिक्टेटरशिप वाला रिजिम रहता है तो उसका कोई गारंटी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन होगा भी, वो कॉन्स्टिट्यूशन की मानेगा या नहीं मानेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो डेमोक्रेटिक रिजिम में हम किसी के डिग्निटी को क्या कर सकते हैं, मेंटेन करके रख सकते हैं। कोई भी माइनॉरिटीज होगा, किसी भी टाइप का उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा होगा, एट्रोसिटीज हो रहा होगा, चाहे जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो, तो इस बेस पे हम क्या करेंगे, उसको ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं एज इन, मतलब अगर हम डेमोक्रेटिक रिजिम का बात करें तो एज कम्पेयर टू डिक्टेटरशिप वाला रिजिम, ठीक है। सही है ये समझ गए। वहीं टोटल का टोटल मैटर यहाँ पे यही है, टोटल का टोटल मैटर, ठीक है। डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रोमोटिंग द डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। द पैशन फॉर रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम इज द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। लेट्स टेक ए केस ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमेन, ठीक है। डिग्निटी ऑफ वुमेन का केस लेके देख सकते हो आप, चाहे अनटचेबल्स का केस लेके देख सकते हो। द लॉन्ग स्ट्रगल्स ऑफ द नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स of the democratic society the same as to caste inequality, discriminated caste for equal status and equal opportunity, ठीक है, ये किया गया, ठीक है। मोस्ट इंडिविजुअल टू बिलीव इन द वोट मेक ए डिफरेंस इन द वे गवर्नमेंट इज रन इन देयर ओन सेल्फ स्टेट डेमोक्रेटिक एग्जामिनेशन। सिंपल सी बात है, इसमें 3 पॉइंट लिख सकते हैं। एक तो कास्ट बेस का इनइक्वालिटी को ख़त्म करता है, और वुमेन को डिग्निटी को भी क्या करता है, जैसे कल पहले वुमेन को क्या था, इकोनॉमिक राइट नहीं था, बाहर निकल के काम नहीं कर सकती हो, लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बना, कॉन्स्टिट्यूशन आया तो वुमेन को भी इक्वल राइट मिला, ठीक है। यही 2 का 2 सिस्टम है यहाँ पे पूरी की पूरी तरीके से। अभी हम एक ये दिया हुआ है, ठीक, बिलीफ इन द एफिकेसी ऑफ वोट इज प्लेस्ड ओवर द कैलकुलस ऑफ यूटिलिटी, ठीक है, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक जो कार्टून बनाया गया है, ठीक। तो यहाँ पे बोला गया है कि वोट हम देते हैं तो हमारी डिग्निटी को कितना मेंटेन करके रखा जाता है, उसी का है। तो साउथ ईस्ट एशिया में मतलब कि क्या लोग क्या मानते हैं, तो 65% लोग मानते हैं नहीं, हम जो वोट देते हैं उससे कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। बांग्लादेश में 66% लोग, इंडिया में 67% लोग, नेपाल में 75% लोग, श्रीलंका में 65% लोग, और पाकिस्तान में 50% लोग, ठीक है। तो हमारे वोट का कोई ना कोई वैल्यू है। तो आज ये चैप्टर ख़त्म होता है, और अगले क्लास में चैलेंजेस फॉर डेमोक्रेसी ख़त्म करके हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विद आदित्य क्लासेज।